बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड कुछ 3-4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक छोटा सा वाकया अटैच है जो कि थोड़ा सा फ़नी सा है। तो आज का आप ये रिव्यू कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा फ़नी होने वाला है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे लिए ये रिव्यू और ये फ्रेग्रेंस मोस्ट अवेटेड था। यानी आप कह सकते हैं कि मेरी बाइंग विश लिस्ट में ये फ्रेग्रेंस टॉप पर थी कि मैं कब ये ओरिजिनल खरीदूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इस फ्रेग्रेंस के बारे में बता देता हूँ। ये है बोदीसिया द विक्टोरियस हाउस का नाम है। ये आप देख सकते हैं, बोदीसिया द विक्टोरियस, और फ्रेग्रेंस का नाम है अजराक। अजराक। और ये रहा इसका फ्रंट, ऊपर कैप और ब्लू कलर की, बड़ी प्यारी ब्लू कलर की इसकी बॉटल है। ये इसका ढक्कन और गोल्डन स्प्रे आप इसका देख सकते हैं। स्प्रे इसका बहुत कमाल का है। ये तो होगी इसकी बॉटल। मैं अभी एक्साइटमेंट के अंदर इसका बॉक्स उठाना भूल गया, बॉक्स नहीं है मेरे पास फिलहाल। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2020 के अंदर पाकिस्तानी एक इम्प्रेशन हाउस वाले, अब मैं पहले इसके बारे में बताता चलूँ, ये 2013 के अंदर लॉन्च हुई और इस वक्त मौजूदा इसकी कीमत 55 से 60 हज़ार रुपये के करीब है। ठीक है, मैंने वकास अहमद से ली है। वकास अहमद मैंने आप लोगों को बताया जो पिंडी के अंदर रहता है, तो उससे ली है। तो इसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो 55 से 60 हज़ार रुपये के लगभग है। लेकिन अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए, जाहिर बात है अब हर कोई फुल बॉटल तो ले नहीं सकता। ठीक है, तो फुल अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए तो पहले तो आप मेरा रिव्यू देख के इसकी खुशबू का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आपको वकास अहमद से इसका डीकेंट, मेरा रिव्यू देख के इसका डीकेंट आपको वकास अहमद से मिल सकता है। वो आपको इसका डीकेंट दे देगा, 5 ml 10 ml जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2020 के अंदर एक पाकिस्तानी लोकल हाउस ने मुझे अजराक फ्रेग्रेंस भेजी और उन्होंने मुझे ये कहा कि दिल भाई, ये अजराक का हमने इंप्रेशन बनाया है। अब मज़े की बात, वो जो इंप्रेशन था वो इसके करीब ही नहीं था। आप कह लें कि 40% भी नहीं था। और मुझे वो फ्रेग्रेंस ज़रा पसंद नहीं आई थी। मुझे लिटरली वो फेमिनिन टाइप फ्रेग्रेंस लगी थी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त 2020 के जून के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो अब्दुल्ला ज़ीशान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सरगोदा के अंदर रहते हैं, आप लोग जानते होंगे उनको। तो उन्होंने ना मुझे 2020 के जून जुलाई में कहा था कि अदील भाई, मैं अजराक लेने लगा हूँ, मुझे एक अच्छी डील मिल रही है, मैं अजराक लेने लगा हूँ, मुझे उसका पार्शल मिल रहा है तो मैं लेने लगा हूँ। एंड मैंने, क्योंकि वो एक इम्प्रेशन मेरे जहन में बैठा हुआ था कि यार ये उस इम्प्रेशन के साथ तो मतलब ये इतनी महंगी बॉटल लेने लगे हैं क्यों, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अब्दुल्ला भाई मत लो यार, मत लो। तो उन्होंने मेरी बात उस वक्त मान ली। 2020 के अंदर एक अच्छी डील मिल रही थी उनको उस वक्त। खैर, 2021 के अंदर मुझे एक पाकिस्तानी हाउस ने अपना अजराक का बनाया हुआ इंप्रेशन भेजा। मैं असल में भी नहा कर आया हूँ तो ये सारा बालों में से पानी आ रहा है मेरे। तो वो पाकिस्तानी इंप्रेशन हाउस ने मुझे अपना बनाया हुआ अजराक भेजा। उन्होंने कहा दिल भाई आप ये टेस्ट करें। और मैंने लिटरली, क्योंकि पहले अजराक का एक इंप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ था तो मैंने बड़ा बददिल होकर ना वो इंप्रेशन इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो मैंने लगाया, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा जी ये अजराक जो बोदीसिया द विक्टोरियस का अजराक है, ये उसका इंप्रेशन है? ही सेड यस, ये उसका इंप्रेशन है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की खुशबू है। तो ये कितने परसेंट है जो है, मतलब ओरिजिनल के कितने परसेंट करीब है? उन्होंने कहा जी 80-85% करीब है। आई सेड ओके। तो उस वक्त से अब तक ये मेरी बाइंग विश लिस्ट में टॉप पे था कि मैं ओरिजिनल ये ज़रूर लेकर इसको वेयर करूंगा, इसको ट्राई करूंगा, आप लोगों के लिए इसका रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। तो ये एक छोटा सा वाकया था, इंटरेस्टिंग सा। अच्छा, फिर मैंने अब्दुल्ला ज़ीशान से कुछ दिन पहले रब्ता किया। मैंने कहा अब्दुल्ला भाई मैं अजराक लेने लगा हूँ। और लिटरली वो भी उन्होंने कहा यार मैं 2020 में ले रहा था, आपने मुझे मना कर दिया। तो मैंने कहा जी आप भी ले लें और मैं भी ले लेता हूँ, हम दोनों ले लेते हैं। अब मुझे उनका नहीं पता कि उन्होंने अजराक लिया या नहीं लिया, बहरहाल मैंने तो थैंक्स टू वकास अहमद मैंने तो अजराक ले लिया। ओके, ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, एक छोटा सा वाकया। इंप्रेशंस जो होते हैं ना, उनसे आइडिया हो जाता है आपको एक फ्रेग्रेंस की डीएनए का, कि ये फ्रेग्रेंस किस तरफ चलती है, ये फ्रेग्रेंस किस तरह की है। फिर आपको ओरिजिनल लेने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो मुझे इम्प्रेशन के थ्रू पता चला कि ये फ्रेग्रेंस किस तरह की है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
बहरहाल आप लोगों के लिए मैं फिर यही कहूँगा, अगर आप फुल बॉटल ले सकते हैं तो ये रिव्यू देख के आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए यही है कि आप पहले इसका डीकेंट इस्तेमाल कर लीजिएगा। वकास अहमद से आपको इसका डीकेंट मिल जाएगा। मैं अब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर हम अपने पैटर्न के ऊपर वापस आते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं, इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आप इस तरह कंसिडर करें, देखिए एक होता है मोतिये का फूल, ठीक है, एक होता है चंबेली का फूल जो कि पाकिस्तान का कौमी फूल है, चंबेली का फूल। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह आपने चंबेली का फूल हाथ में पकड़ा हुआ है और आप उसको खुशबू कर रहे हैं। इतना प्योरेस्ट नोट चंबेली का इसके स्टार्ट के अंदर है, लेकिन वो अकेला नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। उसके साथ एक खुशबू है, पाकिस्तान में एक सोप आता है पर्पल कलर का, लक्स पर्पल कलर का, उसके अंदर वायोलेट फ्लावर की खुशबू है, ठीक है। वो खुशबू अब मुझे आज तक सिर्फ और सिर्फ लक्स के साबुन में मिली। मैं सिर्फ इसलिए उसको लक्स के साबुन से ही रिजेंबल कर सकता हूँ और किसी चीज़ से रिजेंबल कर नहीं सकता। फिलहाल इस तरह की कोई और चीज़ मेरी लाइफ में आज तक कभी कोई गुजरी नहीं जो कि वायलेट लीफ का, वो वायलेट फ्लावर का जिसके अंदर नोट अवेलेबल हो। तो लक्स ही मुझे नियरेस्ट मिलता है इस नोट से मिलाने के लिए। ओके, तो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया चंबेली का प्योरेस्ट नोट और उसके साथ पर्पल लक्स की जो खुशबू होती है वो इसके साथ अटैच होती है। ये तो एक हो गया इसका फर्स्ट फेज। इस फर्स्ट फेज से पहले भी मैं माजरत आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ 10 सेकेंड इसके अंदर लेवेंडर की एक खुशबू आती है। वो लेवेंडर की खुशबू किस तरह की होती है, जिस तरह आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, वो आपकी कटिंग वगैरह करके आपको यहाँ पे पाउडर लगाते हैं ना, तो उस जो पाउडर की खुशबू होती है वो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड, यानी बिल्कुल आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको आप कंसिडर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया दूसरा फेज जो आया था वो मैंने आपको फर्स्ट करके बताया, जो मैंने आपको बताया चंबेली का प्योरेस्ट नोट प्लस लक्स के पर्पल सोप की खुशबू। यहाँ पे आप कहेंगे कि ये फेमिनिन है, बिल्कुल फेमिनिन नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू है। जो लक्स के पर्पल सोप और चंबेली की खुशबू एक बनती है ज़बरदस्त। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज या सेकंड फेज जो कि लगभग 2 घंटे चलता है। जो इसका तीसरा फेज बनता है, अगर लेवेंडर को ऐड कर लें तो तीसरा फेज बनता है। इसके तीसरे फेज के अंदर एक वो चमेली और वो लक्स की खुशबू रहती है, लेकिन एक एडिशनल खुशबू इसके साथ ऐड हो जाती है। वो किस तरह की खुशबू होती है मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे कंसिडर करें कि एक बैम्बूज का एक जंगल है, बैम्बूज कहते हैं बांस, ग्रीन कलर के लंबे लंबे जो बांस होते हैं। आप उसके जंगल में खड़े हैं और शदीद ठंड में शदीद बारिश हो रही है, और बारिश रुकने के बाद उन बैम्बूज में से ना खुशबू आना स्टार्ट होती है। बैम्बूज की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी खट्टी भी होती है, हल्की सी स्पाइसी भी होती है, लेकिन मोस्टली खट्टी ज़्यादा होती है। जो बैम्बू, गीले बैम्बू की खुशबू मैं आपको बता रहा हूँ, वो खट्टी, थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उन बैम्बूज की खुशबू के साथ वो लक्स, पर्पल लक्स और चंबेली की खुशबू रहती है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट वो बैम्बू की खुशबू रह जाती है। अच्छा, जो इसका चौथा फेज है, यस चौथा फेज, इसके बहुत ज़्यादा फेजेस हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड विद दिस फ्रेग्रेंस। अच्छा, इसका चौथा जो फेज है वो बैम्बू की खुशबू चली जाती है और नीचे रह जाती है अगेन वो चंबेली और लक्स, पर्पल लक्स की खुशबू, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी होना शुरू होती है। अब आप कहते हैं कि यार बस खुशबू जो थी ना वो इतनी ही ट्रांजिशंस थी इसकी और बस टाटा बाय बाय फिनिश, अब खुशबू फिनिश हो गई। सडनली ये खुशबू फिर चेंज होती है, यस। और इसका जो फाइनल फेज है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुकम्बर के छिलके की खुशबू प्लस चंबेली की खुशबू प्लस खट्टे बैम्बू की खुशबू, इन तीनों चीज़ों को आप एक जगह कंसिडर करें तो वो इसका चौथा या पांचवा फेज बन जाता है, जो कि आखिरी इसका फेज बनता है, आखिरी फेज। और वो भी फिर लगभग 2 से 3 घंटे चलता है। यस, इसके 4 से 5 ट्रांजिशंस हैं और इतनी ट्रांजिशंस आप प्रॉपर फील करते हैं। तो मुझे ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई उस लिहाज से। अब मैंने आप लोगों को खुशबू सारी डिफ़ाइन कर दी। अब आप लोगों को अगर इसका डीकेंट चाहिए तो आप वकास से ले सकते हैं, फुल बॉटल ले लें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। अच्छा, ये तो हो गया इसका
खुशबू। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। एज, भाई इसका ताल्लुक एज के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके ज़ौक़ के साथ है। आप जितने अच्छे खुशबू को प्यार करने वाले हैं, आप उतना इसको प्यार करेंगे। आप जितना अच्छा फ्रेगरेंसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप इसको उतना ही ज़्यादा पसंद करते जाएंगे। आप जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, आप इसको पसंद करते जाएंगे। इसमें कोई हेट वाली चीज़ है ही नहीं। इसमें सिर्फ लव लव वाला सीन है, इसको सिर्फ पसंद पसंद करने वाला सीन है, और कोई दूसरा सीन मेरे कागज़ों में तो नहीं लगता कि कोई होगा। ओके, एज हो गया, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल, बट अ वेरी सेफ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। लेडीज भी इस खुशबू को लगा सकती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन 12 आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, 12 आवर्स इजीली ऑन योर क्लोथ्स। 12 घंटे आपके कपड़ों पे रहता है, स्किन पे लगाएं तो रहेगा, चलता रहेगा। 10-12 घंटे स्किन के ऊपर भी, डिपेंड ऑन योर स्किन, आपकी स्किन किस टाइप की है। ड्राई है तो जल्दी उड़ जाएगा 8 घंटे, नहीं तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी ये चलता है। ओके, ये तो हो गया लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन 20 चाहिए, या आप एक कमरे में लगा कर बैठ जाएं, ये ऑटोमेटिकली रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है, लोगों को कन्नों पे जाके टैप करके अस्सलाम वालेकुम करके आएगी। तो ये इस किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन पे आकर ना मैं बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ। इस फ्रेग्रेंस को जब मैं देखता हूँ कि किस बंदे ने लगाई हुई होगी, तो मेरे जहन में ये भी आता है कि एक बंदा जिसने शलवार कमीज पहनी हुई है, जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसने अजराक लगाया हुआ है, उसको भी बेस्ट लगेगा। एक बंदा जो कि अपने ऑफिस जा रहा है, शर्ट टाई प्यारे से बाल बनाए हुए हैं, उस बंदे ने अजराक लगाया है, उसको भी अच्छा लगेगा। एक बंदा जो कि एक बिजनेसमैन टाइप है, पैंट शर्ट टाई कोट पहना हुआ है, उसने अजराक लगाया हुआ है, उसको भी अच्छा लगेगा। एक बंदा जो कि ज़रा फैशनेबल टाइप है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, उसके ऊपर उसने लेट्स सपोज एक वार्मर पहना हुआ है, फिर ऊपर मफलर लिया हुआ है, फिर लॉन्ग कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर उसने अजराक लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी सूट करेगा। ये बहुत वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है। आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। जहां आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपनी खुशबू से, वहां तो ज़रूर लगा सकते हैं। आप अपनी इस खुशबू से लोगों को ज़रूर इम्प्रेस कर पाएंगे। नीश हाउस है, बोदिशिया द विक्टोरियस, और उनकी ये बहुत ही कमाल की खुशबू है। ओके, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया है। तो मेरी बाइंग विश लिस्ट में टॉप के ऊपर थी बोदिशिया द विक्टोरियस की अजराक, और आपके भाई को वकास ने दे दी, थैंक्स टू वकास। तो ये था जी आज का हमारा बोदिशिया द विक्टोरियस का अजराक। थैंक यू सो मच।